नमस्कार, मैं बीएसएफ का रिटायर्ड इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको पिथौरागढ़ ज़िले के गंगोली हाट कस्बे से 12 किलोमीटर दूर स्थित बहुत ही सुप्रसिद्ध आश्चर्यों से भरपूर पाताल भुवनेश्वर की गुफा के बाहर से दर्शन कराऊंगा, क्योंकि अंदर मोबाइल ले जाना, वीडियोग्राफी करना मना है। इसलिए मैं आपको पूरी जानकारी बाहर से दूंगा। मित्रों, समुद्र तल से लगभग 1700 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोली हाट के पास स्थित पाताल भुवनेश्वर मंदिर, जो कि बहुत ही सुंदर और प्राकृतिक दृश्यों से परिपूर्ण सुरम्य और सुंदर देवभूमि है। देवदार के घने जंगलों के बीच में स्थित यह स्थान पाताल भुवनेश्वर के नाम से जाना जाता है। मित्रों, यह पवित्र गुफा अपने इस प्रवेश द्वार से लगभग 90 फीट गहरी और 160 मीटर लंबी है। यह इसका प्रवेश द्वार है। यहाँ आप देख रहे होंगे चैनें लगी हुई हैं। इन चैनों से होकर के 90 फीट नीचे तक बड़ी मुश्किल से भगवान का स्मरण करते हुए बम बम भोले और हर हर महादेव के नाद के साथ हम अंदर प्रवेश करते हैं। और अंदर जो 160 फीट लंबी गुफा है, यह गुफाओं का एक बहुत ही बड़ा समूह है, जिसमें इस गुफा में आप चारों धामों के दर्शन कर लेते हैं और 33 कोटि देवी देवताओं के दर्शन कर लेते हैं। उसके अलावा समुद्र मंथन में निकले हुए 14 रत्नों के यहाँ पे दर्शन होते हैं। ऋषिमुनियों की गुफाएं यहाँ पर हैं। कामधेनु गाय यहाँ पर है। ऐरावत हाथी यहाँ पर है। और हमारे प्राचीन ऋषियों ने जो यहाँ पे तपस्याएं की थी, उनकी यहाँ छोटी छोटी गुफाएं यहाँ पर हैं। कई प्रकार के छोटे बड़े अमृत कुंड हैं। मतलब कुल मिलाकर अगर हम देखें तो ये हमारे इस तीनों लोकों का, भूलोक, स्वर्गलोक और पाताल लोक का एक मिला जुला रूप है, जहाँ पर हमें सूक्ष्म रूप से सभी प्रकार के देवी देवताओं, ऋषियों, मुनियों, नदियों आदि के यहाँ पर दर्शन होते हैं और मन को बहुत ही संतोष मिलता है, क्योंकि यह गुफा बहुत प्राचीन है। और उस समय जो भी यहाँ पे शक्तियाँ थी या साधनारत लोग थे, वो कलयुग में आकर के फिर अदृश्य हो गए या पत्थर का रूप बन गए। और जो दूध की धाराएं थी वो जल धाराओं में परिवर्तित हो गई। तो और इस गुफा की खोज आदि जगतगुरु शंकराचार्य ने लगभग 1000 वर्ष पूर्व जब वो उत्तराखंड यात्रा पर आए थे, उन्होंने की थी। और इस गुफा में सभी, जैसे मैंने बताया आपको, बद्रीनाथ, केदारनाथ, अमरनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग आदि सभी के साक्षात यहाँ पे दर्शन हो जाते हैं। ऐसा स्थान, इतना सुंदर स्थान पाताल भुवनेश्वर की ये जो भगवान शंकर का एक निवास स्थान है, यहाँ पर इस रहस्यमयी गुफा में अपने आप में सदियों का इतिहास यह समेटे हुए है। इसीलिए 33 कोटि देवी देवताओं ने भी इसको अपना आवास बनाया। पुराणों के अनुसार त्रेता युग में इस गुफा को पहली बार राजा ऋतुपर्ण ने देखा था। द्वापर में यहाँ पांडवों ने महादेव शंकर के साथ चौपड़ भी खेला। और कलयुग में जगत गुरु शंकराचार्य जी का 722 ईस्वी के आसपास इस गुफा से साक्षात्कार हुआ। उन्होंने यहाँ पर तांबे के कलश वाला शिवलिंग स्थापित किया, जिसको कि हम गुफा के अंदर जाके आज भी उसके साक्षात दर्शन करते हैं। और फिर इसे चंद राजाओं ने भी खोजा।
और आज यह एक प्रमुख गुफा तीर्थ स्थल के रूप में विकसित हो चुका है। दूर दूर से यात्री यहाँ पे भगवान शंकर का आशीर्वाद लेने आते हैं और दर्शन करते हैं। बहुत ही सुंदर, मनोरम, आकर्षक, अद्वितीय, सुंदर ये स्थान मन को तो भाव विभोर कर देता, हर्षित कर देता, प्रफुल्लित कर देता है। और आदमी जो अपनी दुनियादारी के सभी झंझटों से जितनी देर भी यहाँ रहता, मुक्त होकर के भगवान के ही भक्ति में लीन हो जाता है। तो आज की मेरी यात्रा पाताल भुवनेश्वर की थी और बहुत आनंद आया। और आप लोग जहाँ कहीं भी हैं, अगर यहाँ आ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं तो इस वीडियो के माध्यम से पाताल भुवनेश्वर का बाह्य आनंद लें। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सुखी रहें, समृद्ध रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें और आपका जीवन मंगलमय हो और जहाँ भी रहें सुखी रहें। इसी कामना के साथ मैं पुनः एक बार आपको इस गुफा द्वार के दर्शन करा रहा हूँ और यात्री किस प्रकार ये नीचे को प्रवेश कर रहे हैं ये भी आप यहाँ पे देखें। कितनी मुश्किल यहाँ पे होती है अंदर प्रवेश करने में। और हाँ, ये देखो छोटे छोटे बालक भी जा रहे हैं अपने मम्मी पापा के साथ दर्शनों के लिए। तो ये अद्वितीय है, अद्भुत है, रमणीय है और स्वप्निल है। इसी के साथ मैं बीएसएफ का रिटायर इंस्पेक्टर पूरनचंद जोशी आपको पाताल भुवनेश्वर से नमस्कार, प्रणाम और जय हिंद करता हूँ।